Hello students, today we are going to start exercise 6.2 question number 4. If the exterior angle of a triangle is 130 degree and its interior opposite angles are equal, then find the measure of each interior opposite angles. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। इसको हम एक फिगर की हेल्प से क्लियर करते हैं। ये एंगल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री का और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कहाँ बनेंगे? इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड हमारे पास ये है, तो एक एंगल यहाँ बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ बनेगा। हमने मान लिया कि ईच इंटीरियर एंगल है x, ये भी x, ये भी x, तो हम मान लेते हैं लेट ईच इंटीरियर opposite angle is x। तो x हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। सो 130 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसकी लगाई हमने? ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। सो 130 डिग्री इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू 130 अपॉन में 2 इज 65 डिग्री। इसका मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट कितना हो गया? देयरफॉर ईच इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर 65 डिग्री एंड 65 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सभी का मेजरमेंट यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट कितना है? 65 डिग्री और 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब आपने ये बताना इनमें से कौन सा एंगल्स का ऐसा ट्रिपलेट है जो एक ट्रायंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यदि किसी भी ट्रिपलेट के एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो ट्रिपलेट क्या है? एक ट्रायंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो वन बाय वन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए में हमने सम निकाला इनका 67 प्लस 51 डिग्री प्लस 62 डिग्री। सभी एंगल्स को हमने प्लस किया। 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 11 प्लस 6 17 प्लस 1 180 डिग्री। इसका मतलब ये तो ट्रिपलेट है, यस है। बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम, सम निकालते हैं तीनों एंगल्स का। 70 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस 27 डिग्री। हमने इनको प्लस किया। 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 8 10 प्लस 7 17 प्लस 1 180 डिग्री। ये भी है ट्रिपलेट्स, एक ट्रायंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बताना हमने क्या है, कौन सा इनमें से नहीं है। तो सी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम। 40 डिग्री प्लस 132 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इनका हमने सम किया स्टूडेंट्स। 4 प्लस 8, यहाँ 2 है, 2 प्लस 8 10, उसके बाद हमारे पास 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 में हमने 1 कैरी का भी ऐड कर दिया 9, और यहाँ पे हमारे पास कितना आया ये एंगल्स का? ये 152 में 132 में हमने 58 ऐड कर दिया, तो ये 198 डिग्री आया है। जबकि हमें क्या चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये ट्रिपलेट में क्या है, ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री नहीं है। सो सी ऑप्शन इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा ही आपसे क्या था कि कैन नॉट, कि इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, बट सी इज नॉट द ट्रिपलेट्स ऑफ ए एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब आपने इस फिगर के अंदर x और y एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले y एंगल को देखिए, y प्लस 120 लीनियर पेयर है हमारे पास,
तो y का मेजरमेंट 180 में से 120 को हम माइनस कर देंगे तो y एंगल का हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सो एंगल y इज 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y एंगल का मेजरमेंट स्टूडेंट्स आपको मिल गया 60 डिग्री। तो इसके बाद हमने क्या निकालना है? x एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो x एंगल कैसे बना? एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री, तो x प्लस 50 डिग्री ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस ट्रायंगल के लिए 120 डिग्री का एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो 120 डिग्री में से हमने 50 डिग्री माइनस कर दिया, 70 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है। y का मेजरमेंट हमने 60 डिग्री निकाला और x का मेजरमेंट 70 डिग्री निकाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब आपने a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। ये आपके पास एक ट्रायंगल यहाँ a, b, c दिए हैं। इस पॉइंट को हम d ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है? इसमें ए बी सी का मेजरमेंट निकालना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस ट्रायंगल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यदि हम ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें सी का मेजरमेंट आ जाएगा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके, उससे भी हो सकता है। और बी एंगल का मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं? 60 प्लस 70 ये एक्सटीरियर एंगल बन गया हमारे पास ट्रायंगल के लिए। तो एंगल बी का मेजरमेंट आ गया 130 डिग्री। तो आप किसी भी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। तो एंगल बी इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल जो बी है हमारे पास 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये क्या है? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया तो एंगल बी का मेजरमेंट आ गया हमारे पास 130 डिग्री। स्टूडेंट्स एक एंगल आपको मिल गया। इसके बाद बी और सी, बी प्लस सी इज 180 डिग्री। ये कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर। तो B की प्लेस पे हमने 130 डिग्री को रख दिया तो C की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सो C इज 180 माइनस 130, सो C इज 50 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपके पास दूसरा एंगल आ गया। अब हमें चाहिए तीसरा एंगल, A एंगल चाहिए। अब जो A एंगल है वो आप यहाँ पे आपने C एंगल का मेजरमेंट फाइंड किया स्टूडेंट्स। B प्लस सी आपके पास लीनियर पेयर था तो C का मेजरमेंट आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के लिए C हमारे पास एक्सटीरियर एंगल भी है और आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके B निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमने a प्लस बी प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ए की प्लेस हमें नहीं पता, बी की प्लेस पे हमने 130 डिग्री को पुट कर दिया और हेयर 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए प्लस 130 में 20 ऐड कर दिया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो A इज 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री। तो A एंगल का मेजरमेंट स्टूडेंट्स आपने फाइंड किया 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है, आप किसी भी वे से कर सकते थे। इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल C का मेजरमेंट भी फाइंड कर सकते थे। ओके उसके बाद C का मेजरमेंट निकालने के बाद A प्लस 20 के लिए C एक्सटीरियर एंगल बन जाता, उस वे से भी कर सकते थे। फिर B और C लीनियर पेयर से भी फाइंड हो सकता था। तो इस वे से आपने इस पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारे पास सेवंथ में सेकंड पार्ट में एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसका नेम है PQR। इसके अंदर ABC एंगल्स का हमने मेजरमेंट फाइंड करना और यहाँ पे हम पॉइंट को PQR है तो यहाँ S पोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स
इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए का मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल PQS A plus 60 degree plus 55 degree is 180 degree by angle sum property. Okay students, तो A plus 115 degree is equal to 180 degree, so A is 180 minus 115 हमने लेस कर दिया तो कितना आया 65 डिग्री। ए का मेजरमेंट हमने निकाल लिया 65 डिग्री स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने ए प्लस बी ले लिया, लीनियर पेयर हो गया हमारे पास। ए प्लस बी इज 180 डिग्री, सो ए की प्लेस पे 65 डिग्री हमने पुट कर दिया। तो एंगल बी जो है इसका मेजरमेंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 180 माइनस 65 इज 115 डिग्री। उसके बाद हमारे पास बचा कौन सा एंगल, सी बचा है। तो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं हम। तो ए इज इक्वल टू सी प्लस 40 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ए का मेजरमेंट हमारे पास निकाला हुआ है 65 डिग्री, तो C प्लस 40 डिग्री, यहाँ से हमने एंगल C का मेजरमेंट निकाल लिया 65 माइनस 40 इज 25 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की, और उसके बाद एंगल की कौन सी टाइप यूज़ की हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज़ किए। नेक्स्ट इज Question 8th, in a triangle XYZ, the measure of angle X is 30 degree greater than the measure of angle Y and Z is a right angle. तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंगल है Z। Z क्या है, राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जो X है वो जितना Y एंगल है उससे 30 डिग्री ज़्यादा है, तो x यहाँ y ले लेते हैं। अगर यदि y को मैंने a लिया है तो x क्या बन गया मेरे पास, a प्लस 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए कि एंगल जो x है इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल y। अगर यदि एंगल y को मैं a ले रही हूँ तो एंगल x क्या बना, a प्लस 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो हमने सपोज क्या किया, लेट एंगल y इज a एंड देन एंगल x इज a प्लस 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज 180 डिग्री by angle sum property। x का मेजरमेंट a प्लस 30 डिग्री, y का a, z का 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस a 2a, 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो अब आपने 2a को एक साइड पे रख लिया, 120 को दूसरी साइड पे ले गए, 60 डिग्री आ गया हमारे पास। तो a का मेजरमेंट 60 बाय में 2 इज 30 डिग्री। a का मेजरमेंट हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना किस एंगल का मेजरमेंट है, तो मेजर ऑफ एंगल y एंड z इज दिस। तो अब आपने इस ट्रायंगल के अंदर किसका मेजरमेंट पूछा है स्टूडेंट्स, देखिए द मेजर ऑफ एंगल x इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द मेजरमेंट ऑफ y एंड z इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास इसमें एंगल y क्या बन गया, एंगल y इज 30 डिग्री एंड एंगल x इज a है। यहाँ हमने a का मेजरमेंट निकाला है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 30 प्लस 30 पुट कर दिया, a की प्लेस पे 30 डिग्री को रख दिया, तो x का मेजरमेंट कितना आ गया 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।